बार बार मुसलमानों को वहां तकलीफ दी जाती रही, बार बार मुसलमानों को मॉब लिंचिंग की गई, बार बार वहां पर परेशान किया गया, मस्जिदों के ऊपर झंडे लहराए गए, मस्जिदों के भोंगे उतारे गए, मस्जिदों को तोड़ने की बातें की गई, मगर कभी भी कभी भी कभी भी अखिलेश सिंह यादव कभी भी इंसाफ के लिए खड़े होते हुए नजर नहीं आए। और तो जाने दीजिए, समाजवादी पार्टी को परवान चढ़ाने के लिए, समाजवादी पार्टी को ऊपर ले जाने के लिए आजम खान साहब ने जितनी मेहनत की है वो किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। आज क्या पोजीशन है? आजम खान आज जेल में है, बेशुमार इल्जामात उनके ऊपर लगाए जाते हैं, जितने मुकदमात उनके ऊपर है, अगर रोजाना एक की तारीख पड़ जावे तो पूरा साल सिर्फ मुकदमात की तारीख पर हाजिरी लगाने में उनकी चली जाएगी। उस टाइम अखिलेश खामोश है। उन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई, उसके ऊपर ये खामोश बैठे, उनके ऊपर तोड़फोड़ करने की बातें हो रही है, बंद करने की बातें की जा रही है। पूरे आजम खान के पूरे परिवार को, पूरे खानदान को तहस नहस कर दिया गया, उनके तमाम कमाई को तबाह बर्बाद कर दिया गया। अखिलेश सिंह यादव ने कुछ नहीं कहा। मालेगांव म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव समाप्त पर आ चुका है। डोर टू डोर लोगों से मिला जा रहा है, पैसों की रेलपेल की बातें आ रही है सामने, और जलसा और मीटिंग के दौर चला हुआ है। इसमें हर पार्टी अपने अपने तौर से कुछ न कुछ प्रोग्राम लेकर आ रही है। अब आगे उन प्रोग्राम के मुताबिक वो काम करती है कि नहीं करती, यह तो आवाम देखेगी। लेकिन असली बात यह है कि जो लोग फिरका परस्ती की मुखालफत कर रहे हैं वो है क्या? वो क्यों भूल जाते हैं कि इन्होंने 3 टर्म में बीजेपी शिवसेना से पैक्ट करके मालेगांव कॉर्पोरेशन में मेयर का ओहदा हासिल किया। जो लोग मेयर ओहदा के लिए फिरका परस्तों से हाथ मिला लिए, वो अगर आज कहे कि हम फिरका परस्तों को कॉर्पोरेशन में बैठने नहीं देंगे, उनको इख्तियार नहीं देंगे, तो हम उनसे पूछते हैं कि भाई रिक्शा वाली पार्टी कहां से मंजूर शुदा है? रिक्शा वाली पार्टी तो मंजूर शुदा है ही नहीं। जब वो मंजूर शुदा नहीं है तो इलेक्शन के फौरी बाद उनको भगा दिया जाए या वो भाग जाए। इसलिए मेरा कहना यह है कि जो आज फिरका परस्त मुखालफत की बात कर रहे हैं, असल में ये वो है नहीं। इनके कारपोरेटर जैसे ही मुंतखब होंगे, अगर गठ बनने से पहले कमिश्नर के पास, महसूल कमिश्नर के पास रजिस्टर्ड गठ करने से पहले पहले या तो इनके कारपोरेटर भगा दिए जाएंगे या खुद भाग जाएंगे। तो इनका जो मामला फिरका परस्तों को बैठने नहीं दे सकते, ये सरासर वहां पर समझ में आ सकता है। दूसरी जानिब बात बात पर गिरना डैम का पानी वहां चला गया, चंकापुर का डैम पानी दाबाड़ी चला गया, ये पानी वहां चला गया, उधर काम हो रहा है, इधर नहीं काम हो रहा है। बात पर फिरका परस्त मुखालफत की बातें करते हैं। अमल 0/0/0 सन्नाटा ही सन्नाटा है। किस बल पर ये बातें करते हैं? इनका जो कौमी सदर है, ऑल इंडिया सदर है, अखिलेश सिंह यादव, 2012 से लेकर 2017 तक उत्तर प्रदेश का ये वजीर आला रह चुका है, और 2013 में मुजफ्फरनगर में जबरदस्त फसाद टूट कर पड़ा था। इस फसाद में सैकड़ों मुस्लिम श्यामली नाम के गांव से हिजरत करके दूसरे गांव में चले गए। आज तक हम 2026 में दाखिल हो गए हैं, आज भी वो मुसलमानों को
उनके गांव में वापस नहीं लिया गया है, ना वो गए हैं। तो अखिलेश सिंह यादव जिनके दौर वजारत में, दौर वजीर आला के दौर में मुसलमानों पर जुल्म हुआ, मुसलमानों पर जाती हुई और वही जेलों में गए, तो हम कैसे मान ले कि जिनका आका मुसलमानों के लिए कुछ नहीं करता वो ये क्या करेंगे। रह गई बम्बई की बात, बंबई वाले साहब जो आकर बहुत ज्यादा फिरका परस्ती के खिलाफ कुछ न कुछ बातें करते हैं, जरा बम्बई में जाकर देखिए कितनी सीटें इन्होंने खड़ी की है चुनकर आने के लिए, और कितनी सीटें इन्होंने खड़ी की हैं किसी और को मुंतखब करवाने के लिए। बॉम्बे के वार्डों में जाओगे आपको समझ में आ जाएगा कि सांता क्रूज वार्ड में कितने मुस्लिम वोटर हैं, वहां पर कोई मुस्लिम उम्मीदवार को क्यों खड़ा किया गया, ये सब तस्वीर सामने आ जाएगी। मतलब ये कि उत्तर प्रदेश में जब तक अखिलेश सिंह यादव वजीर आला रहे उस वक्त तक और उसके बाद और अभी तक भी बार बार मुसलमानों को वहां तकलीफ दी जाती रही, बार बार मुसलमानों को मॉब लिंचिंग की गई, बार बार वहां पर परेशान किया गया, मस्जिदों के ऊपर झंडे लहराए गए, मस्जिदों के भोंगे उतारे गए, मस्जिदों को तोड़ने की बातें की गई, मगर कभी भी कभी भी कभी भी अखिलेश सिंह यादव कभी भी इंसाफ के लिए खड़े होते हुए नजर नहीं आए। और तो जाने दीजिए, समाजवादी पार्टी को परवान चढ़ाने के लिए, समाजवादी पार्टी को ऊपर ले जाने के लिए आजम खान साहब ने जितनी मेहनत की है वो किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। आज क्या पोजीशन है, आजम खान आज जेल में है, बेशुमार इल्जामात उनके ऊपर लगाए जाते हैं, जितने मुकदमात उनके ऊपर है, अगर रोज आना एक की तारीख पड़ जावे तो पूरा साल सिर्फ मुकदमात की तारीख पर हाजिरी लगाने में उनकी चली जाएगी। उस टाइम अखिलेश खामोश है, उन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई, उसके ऊपर ये खामोश बैठे, उनके ऊपर तोड़फोड़ करने की बातें हो रही है, बंद करने की बातें की जा रही है। पूरे आजम खान के पूरे परिवार को, पूरे खानदान को तहस नहस कर दिया गया, उनके तमाम कमाई को तबाह बर्बाद कर दिया गया। अखिलेश सिंह यादव ने कुछ नहीं कहा। जब अखिलेश सिंह यादव इनका कौमी सदर, ऑल इंडिया सदर कुछ नहीं करता है तो ये क्या कर लेंगे, ये क्या करेंगे फिरका परस्ती के खिलाफ, ये क्या बातें करते हैं। और क्या ये बात छुपी है क्या कि कौन बंबई जाता है, कौन फडणवीस से मिलता है, कौन अजीत दादा पवार से मिलता है। अरे किसी को जाने दो, ये खुद वीडियो बना बनाकर आवाम के पास पेश किया है और आवाम ने देखा है। क्यों जाते हो भाई, आपकी पार्टी का क्या संबंध है उससे। जब पूछो तो फिर कहते हो वो शहर की तरक्की के लिए। कितनी तरक्की कर लिए, शहर खंडर बना हुआ था, पूरा का पूरा खंडर था। जाने दो माजी की बातें, अभी जो जारी 5 साल था इसमें तो आप लोगों की हुकूमत थी अपने कारपोरेशन में, वहां तुमने शहर को खंडर बना दिए। वो तो ठीक है, मालेगांव के एमएलए साहब ने, कुछ दादा भूसे साहब ने और कुछ लोगों ने किसी न किसी तरीके से शहर में कुछ सड़कें बनाए, कुछ कामकाज किए, कुछ तामीराती काम किए, तो शहर में कुछ दिखना शुरू हो गया है। वरना इन्होंने तो खंडर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। तो मेरा मतलब यह है, सिर्फ फिरका परस्ती के खिलाफ वावला मचाना और अमल में कोरे रहना, यह तो कोई बात नहीं हुई। और कारपोरेशन में हिफ्जान सेहत की बात होती है, सेहत सफाई की बात होती है, तामीराती कामों की बातें होती है, वहां कानून नहीं बनता। फिरका परस्ती हिमायत और मुखालफत में कानून नहीं बनते। तुम अगर अदालतों में जाकर जन्म दाखिला मामले में कैद लोगों की हिमायत में या मुखालफत में या कह लो कि उनकी हिमायत में खड़े होकर कुछ बयानबाजी दे देते हो, तो बयानबाजी से क्या हुआ। आज तक कोई छूट कर आया, किसी को छुड़ा नहीं पा रहे हो मगर इल्जामात दूसरों पर लगा रहे हो। किसी को काम करने नहीं देते मगर खुद जो काम करते भी नहीं है।
ना फिरका परस्ती की बातें तुम्हारे मुंह से कहीं अच्छी अच्छी लगती नहीं। हर हफ्ता जाना, हफ्ता नहीं तो 15 दिन में जाना, और फडणवीस से, अजीत दादा पवार साहब से, और कुछ लोग तो बाकायदा शिंदे साहब से मुलाकात करते हैं। इन मुलाकातों का राज क्या है? इन मुलाकातों की वजह क्या है? क्या उनसे जाकर फिरका परस्ती के खिलाफ लड़ाई लड़ते हो? कोई लेटर वहां दाखिल की हो क्या कभी? फिरका परस्ती नहीं होना चाहिए। सिर्फ आना, बयानबाजी करना, यूट्यूब पर बयान दे देना, ये कोई मतलब नहीं है। इसलिए मैं मालेगांव शहर की आवाम से गुजारिश करूंगा कि ये जो चुनाव चल रहा है, इस चुनाव में सोच समझकर आप सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को वोट दें जो आप लोगों के लिए खड़े रहते हो, आपके अपने गली मोहल्ले के हो, आपके अपने वार्ड के हो, दुख में सुख में खड़े रहने वाले लोग हो, और मेरी समझ से अच्छी लीडरशिप के अंडर में हो। तो मालेगांव में हर किसी ने देखा होगा कि एमआईएम के जो असदुद्दीन अवैसी साहब हैं, ये हमेशा से पार्लियामेंट हाउस में हर जुल्म जाति के खिलाफ बोलते रहते हैं, हर जुल्म जाति के खिलाफ लड़ाई करते हैं। पार्लियामेंट हाउस में आज की तारीख में सिर्फ 2 नाम ऐसे हैं जो जुल्म नाइंसाफी के खिलाफ वहां आवाज उठाते हैं। एक है आम आदमी पार्टी के संजय सिंह जो राज्यसभा में है, और दूसरे हैं असदुद्दीन अवैसी साहब। बाकी सब जीरो बड़े सन्नाटा है। कांग्रेस पार्टी भी सिर्फ नाम नेहात की सेकुलर है। सेकुलर है तो किसी जुल्म के खिलाफ क्यों नहीं कहते? राहुल गांधी भी कभी कुछ नहीं कहते। बस इनको इख्तियार दे दो, ये इख्तियार के मजे लूटे, इनके साथी जो है वो भी लूटमार करें, यही इनका बात है। तुम आज इंसाफ और हक के लिए लड़ रहे हो क्या? लड़ रहे हो तो सिर्फ अपनी कुर्सी के लिए लड़ रहे हो। कितने जुल्म ज्यादती मुल्क में हुए, तुमने कहीं आवाज उठाई? तुम्हारी आवाज तो गायब रहती है। इसलिए जो लोग हमारे लिए लड़ते हो, जो लोग आवाम के लिए लड़ते हो, उनकी पार्टी को मजबूत बनाए। अवैसी की एआईएम इसको उम्मीदवारों को वोट दे जिसकी निशानी पतंग है। पतंग 1 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, 12 नंबर, ये सब नंबरों के चक्कर में मत पड़ो। हमें अल्लाह ने आंख दिया है, पोलिंग बूथ पर जाओगे तुमको पतंग दिख जाएगा, पतंग के सामने की बटन दबा देना। इतना ही कहकर मैं अपनी बात खत्म करता हूं। जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम।